नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर लखनऊ में एक आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम योगी ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कामों को याद किया। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन यानी बाबूजी की 90वीं जयंती पर लखनऊ के हजरतगंज में एक बड़ा आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने बाबूजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी ने 7 दशक तक राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। चाहे वो लखनऊ के सांसद के तौर पर हो, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में या फिर एक कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने हमेशा जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखा। भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बगैर एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा। अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। अपने मूल्यों और आदर्शों से, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। इस मौके पर लालजी टंडन फाउंडेशन की ओर से कई जन कल्याण कार्यक्रमों की बात भी सामने आई। बाबूजी के बेटे और पूर्व मंत्री स्वर्गीय आशुतोष टंडन की याद में भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, बाबूजी ने हमेशा गरीबों और पीड़ितों की मदद की। कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। और जो झलक उनकी यहाँ पर थी, वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर, दोनों जगह
उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया। आज सर्वे टंडन जी की 90वीं जयंती है। स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा भी हुई है। मैं इस अवसर पर आज हम उनके 90वीं जयंती के कार्यक्रम में उनका स्मरण कर रहे हैं। उनके स्मृतियों को मैं नमन करता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबूजी की जयंती का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि उनकी विरासत को जीवित रखने का वादा है। लखनऊ की गलियों में बाबूजी की यादें आज भी जिंदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। यहाँ पर ग्रामीण इलाके में जमकर पत्थरबाजी देखने को मिली है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ के ग्रामीण इलाके में जमकर हुआ है पथराव। अंबेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर बवाल हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर, महिला इंस्पेक्टर समेत 6 के सिर पे चोट लग गई है, सिर फूट गए हैं उनके। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। इलाके में पुलिस फोर्स पीएसी तैनात की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से वहां पर बवाल मचा हुआ है। ग्रामीण इलाके में जमकर पथराव हुआ है। पूरा विवाद अंबेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर बताया जा रहा है। महिला इंस्पेक्टर समेत 6 को चोटें आई है। इलाके में भारी पुलिस बल भी अब तैनात कर दिए गए, जिससे कि सिचुएशन और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, लखनऊ के ग्रामीण इलाके में जमकर पत्थरबाजी हुई है, क्या वजह रही? बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके में रात में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति रातों रात स्थापित कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और मूर्ति को हटाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन ग्रामीणों में गुस्सा था, उन्होंने मूर्ति हटाने का मना कर दिया। उसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में आपस में नोकझोंक हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि 1 से 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। वहीं अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों में 3 लड़कियों को चोट लगी है, जिसमें 1 महिला है और 2 लड़कियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पथराव का सिलसिला तो वो कई देर तक जारी था। उसके बाद पुलिस ने कई और थानों की फोर्स बुलाई, जिसके बाद हालात को संभाला गया। मौके पर लगभग 2 से 3 दर्जन पुलिस फोर्स बटालियन मौजूद है और कम से कम 10 थानों की फोर्स मौजूद है। वहीं ग्रामीण लोग जो थे वो हाथों में लाठी और डंडा लेकर निकले थे, खेत से निकले थे और पूरे गांव के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे। लोगों का कहना था कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं हटाई जाएगी और वहीं पुलिस का कहना था कि ये पूरी आपत्तिजनक तरीके से मूर्ति लगाई गई है, गैर संवैधानिक तरीके से मूर्ति लगाई गई है, इसको हटाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर ग्रामीण और पुलिस वालों में नोकझोंक हुई, जिसके बाद ये विकराल रूप धारा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की। जी विवेक, अभी मौके पर क्या हालात बने हुए हैं? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है अभी या फिर अभी थोड़ा समय लगेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जब ये पथराव हुआ या बवाला हुआ उसके बाद मौके पर बख्शी तालाब एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी और पीएससी के कई जवान पहुंचे और पुलिस के कई आला अधिकारी पहुंचे, ग्रामीण इलाके के एसपी पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हालात है वो नाजुक है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया, क्योंकि ऐसे में कल भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है, बाबा साहब की जयंती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि कल मूर्ति रातों रात स्थापित की गई। उसके बाद आज पुलिस उस मूर्ति को हटाने पहुंची। उसके बाद जो ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की और पत्थरबाजी भी प्रशासन के ऊपर की। तो कहीं ना कहीं जो हालात है वो नाजुक है, लेकिन पुलिस ने पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है। जी विवेक, घायलों की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिला इंस्पेक्टर समेत 6 के सिर में गंभीर चोटें आई है?
जी बिल्कुल, जब ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की तो कई पुलिस कर्मियों के सर पर चोट आई, जिसमें से जो गंभीर रूप से घायल थे वहीं पे पास में सीएससी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं अगर ग्रामीणों की बात करें तो लगभग 3 लोगों को चोट आई है, उसके बाद उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल जिनके सर पर चोट आई है पुलिस कर्मियों को, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और साथ ही अच्छा और बेहतर इलाज के लिए लगातार डीजीपी ने निर्देश भी दिए हैं कि जो भी पत्थरबाजी में शामिल हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और साथ ही जिन्होंने ये हिंसा भड़काने की कोशिश की है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आज काफी बड़ी हिंसा होने से टल गई पुलिस की समझदारी से कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। लेकिन हालांकि पुलिस को जरूर चोट आई है इसमें कि ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की थी। जी बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते अब आगे। देश भर में हनुमान जयंती की आज धूम नजर आई। बजरंगबली के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। यूपी में भी हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूजा की तो मथुरा में भक्तों का सैलाब नजर आया। वहीं संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। हनुमान जयंती पर पूरा देश भक्ति में डूबा रहा। उत्तर प्रदेश में भी बजरंगबली के भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ उत्सव मनाया। लखनऊ के हजरतगंज में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा हनुमान को माल्यार्पण किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरा माहौल भक्तिमय रहा। तो वहीं लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। भक्तों ने प्रसाद चढ़ाया और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हर कोई बजरंगबली की कृपा पाने के लिए उत्साहित दिखा। मंदिर के बाहर लड्डू और केले की दुकानों पर भी खूब रौनक रही। कान्हा की नगरी मथुरा में हनुमान जयंती का अलग ही रंग दिखा, जहां गुर्जर घाटी मंदिर में बजरंगबली के दर्शन के लिए भक्तों का मेला लगा। सुबह से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें थीं। भक्तों ने हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाया। मंदिर में कीर्तन और भजन की गूंज थी। मथुरा के लोग मानते हैं कि हनुमान जी यहाँ हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। तो वहीं संभल में जहां पिछले साल हुई हिंसा के बाद इस बार हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संभल सदर के हल्लू सराय मोहल्ले में बालाजी मंदिर से ये यात्रा शुरू हुई। सुबह हवन और कीर्तन के बाद बजरंगबली की मूर्ति को सजाकर यात्रा निकाली गई। इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरी और हर तरफ जय हनुमान के जयकारे गूंजे। यहाँ पर हम बाबा का 35वां जन्मोत्सव मना रहे हैं अपने मंदिर में, बालाजी कल के धाम बालाजी मंदिर पर, और यह हर साल मनाया जाता है। परंतु इस बार कुछ विशेष है क्योंकि हमारे यहाँ पर संभल की जो स्थितियां हैं, यहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो काफी डरते थे अपने उत्सवों को मनाने के लिए। लेकिन योगी जी तथा मोदी जी के संरक्षण में हम लोगों के अंदर जो पहले भय था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और सभी लोग अपना पूरा सहयोग देकर इस जन्मोत्सव को बहुत ही अच्छा मना रहे हैं। इस बार संभल में सुरक्षा के लिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए। पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें तैनात थी। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी हुई। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पिछले साल की घटनाओं को देखते हुए इस बार कोई जोखिम नहीं लिया गया। अच्छी बात ये रही कि यात्रा शांतिपूर्ण रही और भक्तों ने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। हनुमान जयंती का ये पर्व न सिर्फ भक्ति का बल्कि एकता और शांति का भी संदेश देता है। संभल से लेकर मथुरा और लखनऊ तक बजरंगबली के भक्तों ने दिखा दिया कि आस्था हर मुश्किल को आसान कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने पर भी सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से किसानों को गेहूं बेचने में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही गेहूं खरीद में योगी सरकार लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है।
योगी सरकार ने किसानों की राह आसान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने पर सत्यापन की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब किसान अपने अनुमानित उत्पादन के लिए 3 गुना रखते हैं, बिना किसी कागजी झंझट के। खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को भी इतना सरल कर दिया है कि अभिलेखों की छोटी छोटी गलतियां अब रास्ते में नहीं आएंगी। योगी सरकार के इस फैसले का असर दिख रहा है। 1 मार्च से शुरू हुए गेहूं खरीद अभियान ने 27 दिनों में रिकॉर्ड बना दिया और अब तक 38,000 किसानों ने 2 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं खरीद लिया। अब तक 38,000 से ज्यादा किसानों का 2 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। पूरे प्रदेश में 5,790 क्रय केंद्रों पर खरीद सुचारू और पारदर्शी तरीके से चल रही है। वहीं 3,77,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। मोबाइल क्रय केंद्र भी गांव-गांव जाकर किसानों के खेत में टोल रहे हैं। वहीं योगी सरकार की नीतियों ने मंडियों का भरोसा लौटाया है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद हो रही है और 48 घंटे के भीतर ही पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है। छुट्टियों में भी क्रय केंद्र खुले रखे गए हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। ये सब कुछ दिखाता है कि योगी सरकार किसानों के हित में कितनी संवेदनशील है। योगी सरकार का यह अभियान न सिर्फ किसानों की जेब भर रहा है, बल्कि मंडियों में भी रौनक ला रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये गति पूरे सीजन बरकरार रहेगी? किसानों का कहना है कि ऐसी नीतियां ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी। उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर यूपी के आगरा में राणा सांगा की जयंती के मौके पर करनी सेना के हजारों कार्यकर्ता गड़ी रामी में जुटे, लेकिन माहौल तब गर्म हो गया जब करनी सेना के लोग पुलिस के सामने आ गए। तलवारें लहराई गई और पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर की ओर बढ़ने की आशंका के बीच पुलिस ने पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है। आगरा में माहौल पूरी तरह गर्म है। राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना ने गड़ी रामी में 50 बीघे के पंडाल में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन बुलाया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से करीब 80,000 कार्यकर्ता जुटे। ये लोग सपा सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। आज आगरा में है और क्यों है पूरा देश जानता है। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2 टके का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करके वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ है। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस से डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मेड खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करनी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे और उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरे देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब पुलिस आयोजन स्थल पर पहुंची। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को देखते ही आक्रोश जताया। कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें, डंडे लहराने शुरू कर दिए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को पंडाल से बाहर निकलना पड़ा। इस दौरान जय राणा सांगा और रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद के नारे गूंजे। पुलिस ने सूझबूझ दिखाई
और टकराव से बचने के लिए पीछे हट गए। लेकिन शहर में तनाव अब भी बरकरार है। इसमें देखिए त्रिस्तरीय सुरक्षा प्लान हमने यहाँ बनाया है और 24 पॉइंट्स पे हमने बैरियर्स लगाए हैं एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ। ड्रिल हमने कर दी थी पहले ही, उसको प्लेस किया गया यहाँ पे। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और घरों की छतों पे भी हमने स्टेल्थ में लोगों को प्लांट किया हुआ है। पूरी नजर रखी जा रही है, किसी तरह की घटना होने की आशंका नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लगभग 800 से अधिक बैरियर लगाए हैं और हजारों की फोर्स हमने अलग अलग पॉइंट्स पे लगाई है और सारे सबकी एंटी राइट ड्रिल भी करा दी गई थी। तो बिल्कुल सब तैयार है। बाहर के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है। IRF के भी कंपनी हमें मिली है, वो भी हमने कार्यक्रम स्थल पे भी लगाया है और यहाँ पे रामजी लाल सुमन जी का आवास पर भी लगाया है। करनी सेना के कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के घर की ओर कूच कर सकते हैं। इसे देखते हुए आगरा पुलिस ने कोई जोखिम नहीं लिया। शहर में 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर रखे गए हैं। 10,000 पुलिस और PSC के जवान तैनात हैं। ड्रोन और CCTV से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुमन के घर को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया है। उनके आवास के 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। 1000 पुलिस वाले वहां मौजूद हैं और मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। सुमन ने अपनी निजी सुरक्षा के लिए 10 बाउंसर भी रखे हैं। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर बयान दिया था। करनी सेना इसे अपने सम्मान पर हमला मान रही है। पहले भी सुमन के घर पर 26 मार्च को हमला हुआ था। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई थी। राणा सांगा की जयंती पर यह आयोजन उस गुस्से को हवा दे रहा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। आगरा का ये तनाव बताता है कि इतिहास और सम्मान के सवाल कितने संवेदनशील हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये गुस्सा शांतिपूर्ण बातचीत से ठंडा होगा या हालात और बिगड़ेंगे। पुलिस की सख्ती और करनी सेना का आक्रोश, दोनों के बीच आगरा की जनता शांति की उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं इधर अयोध्या से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक युवक ने अपनी पत्नी और 5 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर डाली। इसके बाद वो शवों को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां शुक्रवार की रात एक युवक ने अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसने पहले बांके से अपनी पत्नी का गला काटा, पास में सो रहे मासूम बेटे को उठाकर जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। इसके बाद वो दोनों शवों को झोपड़ी में छोड़कर रात में ही फरार हो गया। ये खौफनाक वारदात अयोध्या के नगर कोतवाली क्षेत्र के बछड़ा सुल्तानपुर गाँव की है। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब परिवार का बड़ा बेटा घर लौटा। उसने अपनी मां और छोटे भाई के शव खून से लथपथ देखे। बच्चे ने दहशत में आसपास के लोगों को बुलाया और सारी बात बताई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया और नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या के SSP राजकरण नैयर ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पति की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है और उसके कुछ रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू हो गई है। वहीं प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। कोतवाली नगर में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी मर्डर की, जिसमें प्रथम दृष्टया देखने में जो समझ में आ रहा है, जो बड़े बेटे के द्वारा बताया गया है कि रात में उसके माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा था और उसके बाद जो पति है उसने अपनी पत्नी को बांके से वार करके उसकी हत्या कर दी है। पति भाग गया। पति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। 2 टीमें रवाना हो गई हैं। उम्मीद है जल्द ही पति को पकड़ के पूछताछ में जो भी आगे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। गांव में मातम का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मासूम बच्चे की हत्या ने हर किसी का दिल दहला दिया है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि कोई और गड़बड़ी न हो। आरोपी के फरार होने से लोग डरे हुए हैं और पुलिस से उसे जल्द पकड़ने की मांग भी कर रहे हैं। यह हादसा बताता है कि छोटे छोटे झगड़े कितने खतरनाक रूप ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या समय रहते बातचीत और समझदारी से ऐसी त्रासदियों को रोका नहीं जा सकता था। एक मासूम की जान और एक परिवार का उजड़ना हर किसी को झकझोर रहा है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।